अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ, बल्कि अल्लाह का इतना बड़ा करम हुआ। आखिर तो सलातो सलाम का जो इतना फ़ज़ल था, इतना आसानी से मेरा काम हुआ, मैं यकीन मानो कि मैं कुछ बयान नहीं कर सकता। और है ना, लोग ऐसा समझ रहे थे कि मैं बहुत काफ़ी बिज़ी हूँ, पर है ना, मैं जब घर को गया, लंच को चले गया, तो मेरी बीवी ख़ुद फरमा रहे कि भाई इतना बड़ा काम रख के आप घर पे कैसा है। मैं बोला आखिर तो सलाम का काम हो रहा है। और यकीन माने कि जब भी मैं मिनहाजुल कुरान के काम में जुड़ जाता हूँ, जब भी है ना, जब भी शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर क़ादरी साहब जब इंडिया तशरीफ़ लाए और हम जब ये काम में लगे, तो इतने आसानियाँ होते गए, यकीन नहीं आता था। तो ये तंज़ीम जो है सलातो सलाम की तंज़ीम है, और इसके अंदर जो है हर एक का साथ रहा। सिर्फ मिनहाजुल कुरान मेंबरान का नहीं, बल्कि बाहर दीगर जैसे कि जामी मुनीर जामी साहब का भी काफ़ी इसके अंदर ताउन रहा, उस्मान शरीफ का ताउन रहा, और दीगर और तंजीमात जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका साथ रहा। हमारे सरपरस्त हर वक्त जो है मेरे कंधे को कंधे लगा के रहते हैं, नजमुद्दीन शरीफ साहब, उनका साथ रहा। और इसके अंदर जो अहम काम जो है, सबसे पहले जो है हमारे फैज़ुल्लाह बेग साहब जो है, मेरा इंट्रोडक्शन जो है सो हमारे फुरखान साहब से कराए। हालांकि वो मेरा मिनहाजुल कुरान के लाइफ मेंबर हैं, बल्कि इट वाज अ सरप्राइज़ दैट उन्होंने जो किताब का ट्रांसलेशन स्टार्ट हो गया था, हमारे अमानुल्लाह खान साहब जो है। नमस्कार, आप देख रहे हैं निम्मत ध्वनि डिजिटल। मैं अंशा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हाय नमस्ते, मैं हूं फैसल खान। आप देख रहे हैं निम्मत ध्वनि। देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। गाइस, दिस इज मुकेश ऋषि और आप मुझे निम्मत ध्वनि में भी देखेंगे, पढ़ेंगे, महसूस करेंगे। नमस्कार, मैं हूं हितेन तेजवानी और आप देख रहे हैं निम्मत ध्वनि डिजिटल। इस किताब का जो ट्रांसलेशन करके ऑलमोस्ट रेडी रखे थे, तो फिर हमने जो उसको लिए, तो और मुस्तफ़ा कमाल साहब जो है इस किताब को देखे। क्या मकसद रहेगा मिनहाजुल कुरान का, शुरू से क्या मकसद रहा है और उस मकसद में किस तक आज तक कामयाबी मिली है? हमारा सिर्फ यही मकसद है कि ये पैगाम जो है नौ मुस्लिम तक जो है ये पैगाम जाए। ये आका अलैहिस्सलातु सलाम का जो पैगाम है, आप क्या थे, आपका किरदार क्या था, ये जो है हम तमाम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। एक बहुत अच्छा इक़दाम आपने आज अपनाया कि स्वामी जी को मद्दू किया गया और उनकी ज़बानी जंग बदर के वाक़यात भी उभर कर सामने आए, ग़ज़वा बदर के वाक़यात भी सामने, तो मुख्तलिफ़ चीज़ें स्वामी जी की ज़बानी आई। तो दीगर बिरादरान वतन हैं, गैर मुस्लिम अहबाब हैं, ऐसे लोगों को मद्दू करके फिर फ्यूचर में इस तरह का कोई मंसूबा? इंशाअल्लाह, जैसे कि मैंने मेरी खिताबात में वेलकम स्पीच में मैंने कहा कि हमने काफ़ी किताबों का जो है ऑलरेडी पाइपलाइन में रखे। और सबसे पहले तो कुरान शरीफ इरफानुल कुरान जो है 29 पारों का जो ट्रांसलेशन अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है कन्नड़ा में, और अनकरीब जो है उसको हम रिलीज़ करेंगे। इसी के साथ जो है इस्लाम फॉर किड्स जो है एक बेहतरीन सिलेबस जो है अप टू 6th लेवल तक हमने लेके आए, और उसको भी जो है उसमें लॉन्च करेंगे। एक बेहतरीन वो किताब है जिसको उर्दू नहीं आती, अगर वो पढ़ लेंगे, वो सिलेबस पढ़ लेंगे, तो उनकी उर्दू में बहुत सुधार आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं साबिक़ सदर भी हूँ, सरपरस्त हूँ मिनहाजुल कुरान का। हमारे जो सरपरस्त हैं शेख उस्मान ताहिर क़ादरी, वो तो सिर्फ मुसलमानों के सारी दुनिया के लिए अमन और चैन का पैगाम लाए। उनका मेन मकसद पीस और हारमनी है, सारी दुनिया को पीस हारमनी देना है। इसके तहत उन्होंने काफ़ी इंटरनेशनल प्रोग्राम्स भी किए, जैसा विम्बले स्टेडियम लंदन में किए थे, तो काफ़ी बड़ा होता। सारी दुनिया के सारे मज़हब के लोगों को, सरपरस्तों को बुलाए थे। सारी दुनिया लिखे, टेररिज्म अगेंस्ट टेररिज्म भी लिखे हैं बुक। अक्सर इल्ज़ाम ये रहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं निम्मत ध्वनि डिजिटल। मैं अंशा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हाय नमस्ते, मैं हूं फैसल खान। आप देख रहे हैं निम्मत ध्वनि। देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। गाइस, दिस इज मुकेश ऋषि और आप मुझे निम्मत ध्वनि में भी देखेंगे, पढ़ेंगे, महसूस करेंगे। नमस्कार, मैं हूं हितेन तेजवानी और आप देख रहे हैं निम्मत ध्वनि डिजिटल। का मंसूबा है, शामिल हैं भी, शुरू भी किया है। अब हिंदुस्तान में ऐसी काफ़ी हद तक नहीं है, हिंदुस्तान में भी शुरू कर रहा है। सारी दुनिया में 94 कंट्रीज़ में ये अदारा है, हर जगह 94 कंट्रीज़ में। और ये अदारा हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड बाय द यूएनओ का
में रिकग्नाइज है। हमारे शेखुल इस्लाम यूएनओ के यूनेस्को इसमें अटेंड करते हैं। ऑलमोस्ट कलकत्ता, हैदराबाद, बेंगलोर, दिल्ली, बॉम्बे, गुजरात सब मैंने इसमें तो है। कर्नाटक कब तक पीछे क्यों है? पीछे नहीं है काफ़ी 10-15 साल से है ना। सिलेबस में शामिल है? हर चीज़ में शामिल है, मगर स्कूल से शुरू नहीं किया अभी तक। स्कूल्स करना है। किया आपने? कन्नड़ में किया। तो क्या क्या मराहिल से, क्या क्या मरहलों से आप गुजरना पड़ा और क्या क्या चीज़ें ऐसी फोकस रही उसमें जिसे आप वाज़ेह करना चाह रहे थे? ये एक तरह का चैलेंजिंग जॉब है। ट्रांसलेशन करना इतना आसान नहीं। ट्रांसलेशन में दो प्रकार का होता है। मैं एक्चुअली हिंदी टीचर हूँ, हिंदी और कन्नड़ा की। सो शब्दानुवादा और भावानुवादा, हर एक शब्द को ट्रांसलेट नहीं करते होते क्योंकि उसका माना निकल जाता है। इसलिए भावानुवाद को लेकर, जैसे हमने पहले ही इनसे बताया था, भावानुवाद को लेकर असली उसमें मसला क्या है, हुजूर क्या कहना चाहते हैं, हुजूर की अहमियत क्या है इस्लाम में, इसको मद्देनज़र रखते हुए उनके हर एक वाक़िया को अंग्रेज़ी में पढ़कर कुछ चीज़ें जो मालूम नहीं है तो दूसरों से ये करके उसको लिखा गया। फोकस करने वाले क्या पॉइंट्स थे? फोकस करने वाले पॉइंट सिर्फ यही थे कि अल्लाह ने जो ये हुजूर को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले पैदा किया, कुरान के मुताबिक वही पहले नबी थे और वही आखिरी नबी थे, है ना। यही फोकस है। और उनके ज़रिए खुदा ने नूर से पहले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरे के पूरे इंसानियत के लिए रहनुमाई बना के, लेकिन उनसे ये कहा था कि अभी तुम्हारा समय नहीं आया। तो पूरे नबियों के बाद उसका पूरा करने के लिए, उसको पूर्ण रूप से उसको पूरा फुलफिल करने के लिए फाइनली नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया। और उन्होंने जो भी इंसानियत के लिए किया और पूरे एक स्वस्थ समाज को निर्माण करने का जो सोच रखा, क्योंकि अगर इंसान अच्छा है तो समाज अच्छा होता है। फ्यूचर में ऐसी कौन सी किताबें हैं जो ट्रांसलेशन का मंसूबा रखते हैं आप? अभी तक कोई प्रपोजल नहीं आया, जो भी आएगा इंशाल्लाह करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं निम्मत ध्वनि डिजिटल। मैं अंशा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हाय नमस्ते, मैं हूं फैसल खान। आप देख रहे हैं निम्मत ध्वनि। देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। गाइस, दिस इज मुकेश ऋषि और आप मुझे निम्मत ध्वनि में भी देखेंगे, पढ़ेंगे, महसूस करेंगे। नमस्कार, मैं मोहिदीन तेजवानी और आप देख रहे हैं निम्न ध्वनि डिजिटल।